तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन। बेसिकली इस चैनल में हम लोग मैथ के टॉपिक्स को समझते हैं, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारा पूरा कंसेप्ट जो है उस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाए। तो वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और हमारा वीडियोस कैसा लगता है आपको, इससे रिलेटेड एक प्यार से कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है, उस प्रैक्टिस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है आपको, रोहन डिपॉजिट्स 20% ऑफ हिज सैलरी इन द बैंक अकाउंट एंड स्पेंड 25% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन हाउसहोल्ड एक्टिविटीज। इफ द कैश इन हैंड इज ₹3150, फाइंड हिज सैलरी। तो अगर आपको इसका आंसर आता है ना पहले, तो सॉल्यूशन देखने से पहले आप पहले इसको खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको फिर और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जरूरत है, और अगर आ रहा है तो आपका बेसिक तो क्लियर है। ठीक है, अब मैंने एक चीज समझाया था जब इसका कंसेप्ट समझाया था कि कोई भी चीज खुद में 100% होता है। अगर मैं रोहन के सैलरी का बात कर लूं तो सैलरी रोहन का कैसा होगा, खुद में 100% होगा। अब बोल रहा है इस सैलरी में से ये 20% बैंक में दे देता है, 20% वो बैंक में जमा करता है। तो अगर 100% में से हम लोग 20% को माइनस कर दें, 100% में से 20% को अगर हम लोग माइनस करें तो हमारे पास बचेगा 80% बचेगा। और फिर क्या बोल रहा है, 20% देने के बाद क्या बोल रहा है, जितना भी उसके पास पैसा बचा उसमें से वो 25% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, जितना बचा उसका 25% वो क्या करता है कि अपने हाउसहोल्ड एक्टिविटीज में खर्च करता है। जितना बचा है उसका 25%। अब अगर इसका 25% निकालना हुआ हमको, तो 80 का 25% यानी कि 1/4, तो 1/4 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। तो यानी कि अगर हम करेंगे तो इसका 20 निकलेगा, और 20 को बोल रहा है कि ये हाउसहोल्ड एक्टिविटीज में खर्च कर लेता है। तो बचता कितना है इसके पास, 60। यह है हाउसहोल्ड एक्टिविटीज के लिए, हाउस होल्ड एक्टिविटीज में ये खर्च करता है इसको। तो इसके पास बचता कितना है, इसके पास अगर परसेंटेज की बात करें हम लोग तो 60% बचता है, 60% बचेगा इसके पास। अब बोल रहा है कि इसी 60% का जो वैल्यू दिया हुआ है कि उसके पास जो कैश इन हैंड बचा है, यही 60% जो उसके पास कैश इन हैंड अभी बचा हुआ है, इसका वैल्यू 3150 के बराबर हो। तो 60% का अगर वैल्यू 3150 के बराबर है तो 1% का वैल्यू कितना होगा। यहां से हम लोग काट देंगे, अगर यहां से काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, और 5 1 6 3 9, 3 का टेबल में 2 बार में, और 3 1 जा 3 0, 3 5 जा, यानी कि 2% का वैल्यू अगर हम लोग ऐसे देख लें तो 2% का वैल्यू 105 आया। ठीक है, तो अगर 100% जाना है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 50 करना होगा, तब आ जाएंगे हम लोग 100%। अब क्योंकि इसको मल्टीप्लाइड बाय 50 किए तो इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 50 करना होगा हमको। तो 0 का 0, 5 5 जा 25 का 5 बचा 2, और 10 5 जा 50 और 2 52, ये निकल गया इसका 100% का वैल्यू। मतलब इसको सैलरी जो मिलता था, जो इसका सैलरी अर्निंग है, वो अर्निंग 5250 के बराबर होगा। ठीक है, और 5250 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहीं पे अगर हमसे ये पूछ लेता कि ये बैंक में कितना डिपॉजिट कर रहा है, तो इसी 5250 का 20% निकाल लेते हम लोग। यहीं पे अगर हमसे ये पूछ लिया होता कि इसने हाउसहोल्ड एक्टिविटीज में कितना खर्च करता है, तो हाउसहोल्ड एक्टिविटीज के लिए हम इसी का जो 20% है, 20% जो 80 का 20% है, यानी कि 100 का 20% यानी कि 60%। तो उस तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेशन, जिसके इस रिलेटेड हम लोग आगे और क्वेश्चंस करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस का हम लोग कैलकुलेशन बताएंगे कि आखिर कैसे होता। ठीक है, यानी कि सिंपल था कि आप पहले इसका 80% निकाल लेते, जितना आता उसका फिर 20% निकाल लेते, तो इसका हाउसहोल्ड एक्टिविटीज का जो भी एक्सपेंसेस है वो पता चल गया होता आपको। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं आप लोग को, और शेयर प्लीज कर दीजिएगा, और कमेंट एक अच्छा सा प्यार से कमेंट दे दीजिएगा। और जिसको ये समझ में नहीं आया तो प्लीज आप लोग इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, उसके कमेंट में जो है आपको हर परसेंटेज का मतलब जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है। चलिए अब आज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्योंकि आज हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि काफी मतलब कि आज के क्वेश्चंस इजी होने वाले। कल से फिर हम लोग देखेंगे, जब हम लोगों का मेंस का लेवल का क्वेश्चन आएगा तब हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब तक प्री लेवल का रहेगा 2 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ परसेंटेज पे ही खेल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। If 40% of the boys and 30% of the girls are present, what percentage of the total students are absent?
याद रखें, प्रेजेंट दिया हुआ है, अब्सेंट पूछा है, ठीक है। और कभी भी हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें हम लोग को सिर्फ परसेंटेज पे खेला जाए, देखिए कहाँ कहीं भी यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हर जगह सिर्फ परसेंटेज और कहा गया परसेंटेज और कहा गया परसेंटेज, इसी के बारे में खेला जा रहा है। तो कभी भी ऐसा अगर दिया रहा है तो हम लोग को हमेशा अपने क्वेश्चंस को 100 मान के स्टार्ट करना है। अब अगर हम 100 मान लिए तो इसमें से कुछ बॉयज होंगे एंड देन कुछ गर्ल्स होंगे, कुछ इसमें से बॉयज है और कुछ इसमें से गर्ल्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया हुआ इन क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा 60। तो 60 स्टूडेंट्स अगर बॉयज है तो गर्ल्स कितने होंगे 40। गर्ल्स के बारे में हमें दिया हुआ ही नहीं था क्योंकि लिखा हुआ था रेस्ट आर गर्ल्स। 60% अगर बॉयज है तो 40% गर्ल्स होगा, तो 100 का 60% 60 और 100 का 40% हो गया 40, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। इफ 40% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर प्रेजेंट, 40% ऑफ द बॉयज यानी कि 60 का 40% कितना हो जाएगा 60 इंटू 40 अपॉन 100, डबल जीरो कट गया और बचा हमारे पास आंसर कितना 24, मतलब 24 बॉयज जो है वो प्रेजेंट है। एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर प्रेजेंट, गर्ल्स में 30% प्रेजेंट है, यानी कि 30 अपॉन 100, यहां से भी 2 जीरो और 2 जीरो गायब, बचा कितना 12, मतलब इतने लोग प्रेजेंट है, इतने लोग प्रेजेंट है। हमको टोटल कितना निकालना है अब्सेंट निकालना है। अच्छा, अगर 60 में 24 प्रेजेंट है तो अब्सेंट कितना होगा, अब्सेंट कितना होगा, अब्सेंट ऑब्वियसली 36 स्टूडेंट होंगे जो अब्सेंट होंगे, ठीक है। इसमें 40 में से अगर 12 आया हुआ है तो 28 स्टूडेंट अब्सेंट होंगे, 28 स्टूडेंट क्या होंगे अब्सेंट होंगे। 36 एक तरफ अब्सेंट है, एक तरफ 28 अब्सेंट है, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 50 60 64%। ये ऐसे स्टूडेंट है जो कि 64% स्टूडेंट वो अब्सेंट है। और क्वेश्चंस में हमें अब्सेंट के बारे ही पूछा था इसलिए हम अब्सेंट निकाले, प्रेजेंट के बारे में पूछता तो सिंपल सा इस दोनों को हम जोड़ देते हैं। अब इसका हमको परसेंटेज निकालने का ऐसे जरूरत नहीं क्योंकि हम 100 ही मान के चले थे, तो जो भी निकलेगा वो परसेंटेज में ही निकलेगा। तो 64% इसका आंसर है क्या, ये रहा 64%, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी था, ठीक है ना, उतना कुछ टफ नहीं था। अगर आपसे अगर ये भी नहीं बना है तो प्लीज आप, मतलब मेरा सजेशन है आपको कि प्लीज आप इसका पहला वीडियो जरूर देख लें और थोड़ा आपको मेहनत करने की जरूरत है। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं जिससे कि उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।